मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस आपदा से हुए नुकसान से सबक लेते हुए आपदा प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता आपदा पीड़ितों को राहत देने, बंद संपर्क मार्गों को खुलवाने, बिजली पेयजल आपूर्ति सुचारू करवाने के लिए रसद आदि की व्यवस्था करने पर है। सीएम ने यह भी बताया कि आपदा प्रबंधन ने सुधार के लिए विभाग के ढांचे को पुनर्गठित किया है और इसके साथ ही चंपावत में भी उन्होंने ये जानकारी सामने रखी है कि 3 दिन की भारी बारिश से प्रदेश में भारी नुकसान भी हुआ है। आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया है और 4 धाम और अन्य धार्मिक यात्रा पर फंसे 1 लाख पर्यटकों को निकालने के लिए सफलता भी प्राप्त की है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंपावत, धारचूला, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों का हाल जाना गया है और उनका दुख दर्द भी बांटा गया है। इस दौरान सीएम ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। चंपावत जिले के तिलवाड़ा में भी 19 अक्टूबर को आई आपदा में मारे गए जानकी देवी, आरती और विक्रम राम के घर जाकर सीएम इस दौरान आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को हौसला देते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही सीएम ने सभी अफसरों को आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को हर तरह की राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों को इलाज के लिए अन्य जरूरी सुविधाओं देने की भी हिदायत दी है। इसके बाद सीएम ने चंपावत में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की है। इसमें आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी है। वहीं विधायक फतेयाल ने आपदा राहत में भी कई प्रशासन को और कार्यप्रणालियों पर सवाल उठा दिए हैं, जिसको लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि आपदा से निपटने के लिए उपकरणों की जरूरत होने पर इनकी खरीद करें और उन्होंने ये 2 दिन के भीतर व्यवस्थाओं को सुधारने के आदेश भी दे दिए। उत्तराखंड में बिना अनुमति के ग्लेशियरों को सैर पर गए पर्यटकों के खिलाफ वन विभाग सख्त कदम उठाएगा। आपदा के दौरान पंजीकरण संबंधी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने के बाद ही विभाग ने ट्रैक्टरों को भेजने वाले ट्रक ऑपरेटरों पर भी पता लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के फैसले लिया है। और इसके साथ ही विभाग ने बीते दिनों आई आपदा में कई ट्रैक्टरों की जो मौत हुई है उसके सबक लेते हुए भविष्य में के लिए पंजीकरण संबंधी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी कमर कस ली है। प्रदेश में 3 दिन की बारिश के बाद पिंडारी और भी कई जगह पर तूफानी जो बारिश थी वो देखने को मिली थी, जिसमें कई लोग भी फंस गए थे। पर्यटकों में बंगाल, महाराष्ट्र के अलावा अमेरिकी मूल के लोग भी शामिल थे और ट्रैक्टरों को फंसने के लिए बाद ही खोजबीन जो की गई थी तो किसी का भी रिकॉर्ड वन विभाग के पास दर्ज नहीं किया गया था। जबकि वन क्षेत्र में पड़ने वाले ग्लेशियरों की यात्राओं के लिए वन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। शुक्रवार को आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी ये भी सामने रखी है कि शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी और जिसमें ये सामने आया था कि वन विभाग ने तय किया है कि जितने भी देशी और विदेशी पर्यटक बिना पंजीकरण कराए ग्लेशियरों की सैर पर गए थे उनके टूर ऑपरेटरों पर पता लगाया जाएगा और जिसके बाद ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको ये बता दें कि ग्लेशियरों की सैर पर जाने वाले पर्यटकों की कपकोट और लोहार खेत में बने वन विभाग के बैरियर पर पंजीकरण और जाँच की जाती है। कपकोट में पंजीकरण नहीं कराने वाले को लोहार खेत में रोक दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ही कर्मी मोटर मार्ग और अन्य रास्तों में बनने वाले पर्यटक बिना पंजीकरण कराए आसानी से ग्लेशियर तक पहुंच रहे हैं। बीते दिनों हुए हादसे से पहले प्रशासन ने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया था। हालांकि अब कपकोट या फिर लोहार खत्ते के बैरियर को खाती और खरकिया में भी शिफ्ट कराने को लेकर चर्चा की जा रही है। वहीं आपको बता दें इसको लेकर रेस्क्यू अभियान समाप्त होने के बाद से ही इसका प्रस्ताव अमली जामा पहनाने का कार्य हो रहा है। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन करने वाली हेली कंपनियां भारतीय वन्य जीव संस्थान के मानकों और एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। केदार घाटी से धाम के लिए उड़ान भर हेलीकॉप्टर निर्धारित 600 मीटर की ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे हैं। साथ ही हेली कंपनियां प्रतिदिन का शटल
साउंड और ऊंचाई का रिकॉर्ड केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को नहीं भेज रही हैं। इस संबंध में प्रभागीय स्तर पर से ही हेली कंपनियों को पत्र भेजकर जवाब मांगा गया है। इस साल 6 कंपनियों ने हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी और शेरसी में भी उड़ान भर रहे हैं और लेकिन ये हेलीकॉप्टर नदी तल से 150 से 250 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टरों की उड़ान की ये ऊंचाई केदारनाथ वन्य जीव प्रभाव के भीमबली के स्थापित मॉनिटरिंग और स्टेशन रिकॉर्ड में है। आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर अमित कंवर का ये भी कहना है कि हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से ही अति संवेदनशील क्षेत्र में प्रवास करने वाले दुर्लभ वन्य जीवों वनस्पतियों और नुकसान पहुंच रहा है, जिसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोगों को भी परेशानी हो रही है। साल 2013 और 14 में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने यात्रा काल में ही केदार घाटी के गुप्तकाशी, फाटा, बड़ासू और शेरनी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ हेलीकॉप्टर की ध्वनि और ऊंचाई का अध्ययन किया था। रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ हेलीपैड पर भी हेलीकॉप्टर की न्यूनतम ध्वनि जो है वो 92 डेसिबल और अधिकतम 108 डेसिबल मापी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि हेलीकॉप्टर सेंचुरी और एरिया में उड़ानें भरते हैं और नियमों का खुलेआम उल्लंघन भी करते हैं, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। उत्तराखंड के रुड़की और लंडोरा में भी डेंगू के बेकाबू होने का सामने आया है केस, और जिसके चलते ही शनिवार को 55 मरीजों की पुष्टि और जिले में ये आंकड़ा बढ़कर 167 हो गया है। इसके साथ ही वहीं गातारोड़ा में भी ये व्यक्ति की जो संदिग्ध हालत में मौत भी बताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जानकारी ली है, जिसके अनुसार मृतक को बुखार की शिकायत थी और पेट संबंधी दिक्कतें भी चल रही थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर मंगलौर के हरजोली गांव में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिविर लगाकर 38 लोगों के सैंपल लिए हैं। हालांकि इस गांव में भी मलेरिया के 22 सैंपल नेगेटिव आए हैं और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि इन लोगों को डेंगू की शिकायत हो सकती है। घादारोहड़ा गांव में भी डेंगू ने पूरी तरह से पैर पसार लिया है। हर घर में डेंगू पीड़ित व्यक्ति मौजूद है और इसके साथ ही शनिवार को सामने रिपोर्ट आई थी जिसमें 33 में से डेंगू की पुष्टि हुई थी और वहीं आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर मरीजों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गांव में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम डेरा जमाए हुए है। आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही CHC और लंडोरा प्रभावी डॉक्टर अमित डाबरा शनिवार को गांव पहुंचे और डेंगू पीड़ित मरीजों से उनका हाल भी जाना। उन्होंने घर में साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए।